बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने वन पेपर एग्जाम के हवाले से इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। तो इसके जो है वो काफ़ी लेक्चर्स हम इसके अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। आज जो है वो हमारा जो सीक्वल चल रहा है लोदी डायनेस्टी को हम आज डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियसली जो हम तुगलक डायनेस्टी को और खिलजी डायनेस्टी, खानदान गुलामा और इन तमाम को डिस्कस कर चुके हैं। इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा वो सैयद डायनेस्टी से रिलेटेड था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आप यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लोदी खानदान से मुतल्लिक है। बेटा इससे पहले कि हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारा एमके प्रिपरेशन चैनल है यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो पास्ट पेपर डिस्कस किया हो, चाहे वो नई जॉब की इंफॉर्मेशन हो, वो आप तक जो है वो पहुंचती रहेगी। तो स्टार्ट करें बेटा हमारा आज का लेक्चर, दैट इज लोदी डायनेस्टी। जो लोदी डायनेस्टी है ये लोदी डायनेस्टी, इसका जो टेन्योर है दैट इज 1451 टू 1526। 1451 में जो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सैयद डायनेस्टी के जो आखिरी इसके जो हुक्मरान थे आलम शाह, वो नाअहल भी थे, नालायक भी थे, उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही थी। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो रिजाइन कर दिया, गवर्नमेंट छोड़ दी और इसको वॉलंटियरली बहलोल लोधी के हवाले कर दिया, जो कि फाउंडर समझे जाते हैं बड़े सगीर में लोधी डायनेस्टी के हवाले से। तो ये जो लोधी खानदान की हुकूमत है ये 1526 तक चलती है। पानीपत की पहली लड़ाई आपके माइंड में होगा कि जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर और लोधी खानदान के आखिरी हुक्मरान जिसका नाम इब्राहिम लोधी था उसके दरमियान हुई थी। और इस लड़ाई के बाद जो है वो लोधी खानदान की जो हुकूमत है वो बरसगीर के अंदर ख़त्म हो गई थी। तो इसका जो टेन्योर है इसको याद रखिए, 1451 से लेकर 1526 तक इसका टेन्योर है। तो इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करते हैं जी। लोधी डायनेस्टी जो है दैट वाज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, reigning from 1451 to 1526। जो लोधी खानदान की हुकूमत है ये जो सलातीन दिल्ली है उसका आखिरी सिलसिला है। सलातीन दिल्ली का जो सिलसिला है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है, खानदान गुलामा से। और इसके अंदर कौन कौन से खानदान शामिल हैं, खानदान गुलामा, खानदान ममलूक, ये एक ही खानदान के नाम हैं, ये इसके अंदर शामिल है। उसके बाद फिर खिलजी खानदान आता है नंबर 2 पर, फिर जो है वो नंबर 3 पर तुगलक खानदान आता है, फिर उसके बाद जो है वो सैयद डायनेस्टी आती है और फिर उसके बाद जो है वो लोधी डायनेस्टी आती है। तो ये 5 जो हुक्मरान खानदान हैं इन्होंने दिल्ली के ऊपर हुकूमत की थी और इनको हम सलातीन दिल्ली भी कहते हैं। तो ये जो लोधी खानदान है ये सलातीन दिल्ली का आखिरी रूलिंग खानदान है, फाउंडेड बाय बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने इसकी बुनियाद रखी थी और बहलोल लोधी ने कोई बाकायदा फाइट नहीं की थी, बल्कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो आलम शाह हैं जो कि आखिरी हुक्मरान थे सैयद खानदान के, उन्होंने वॉलंटियरली जो बहलोल लोधी को हुकूमत दी थी। डायनेस्टी रूल्ड फॉर अराउंड अबाउट 75 ईयर्स। इस खानदान ने तकरीबन जो है वो 75 साल तक जो है वो बरसगीर पर हुकूमत की थी। और फिर हुआ क्या था, देवर डिफीटेड बाय बाबर, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने उसको शिकस्त दी थी। और 1526 में फिर जो है वो मुगल अंपायर की उसने बुनियाद रखी थी, जो कि तकरीबन 331 साल तक जो है 1857 जब आकर अंग्रेज़ों ने उनसे हुकूमत छीनी थी। तो 331 साल तक फिर आगे मुगल खानदान हुकूमत करता है, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला जिसका हुक्मरान है जी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का जो दौरे हुकूमत है वो 1451 से लेकर 1489 तक है, तकरीबन कोई 38 साल तक जो है वो इसने हुकूमत की थी। बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहली जो बात इसके बारे में है कि ये फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का और इसकी जो एथनिसिटी थी ये पश्तून था, यानी पठान था। हु बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1451। 1451 में जो है ये दिल्ली का सुल्तान बनता है।
His reign, उसका दौरे हुकूमत फोकस्ड ऑन कंसोलिडेटिंग पावर, एक्सपेंडिंग द एम्पायर एंड डीलिंग विद द इंटरनल रिबिलियंस। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल रिबिलियंस की वजह से जो अंदर के गवर्नर थे उनकी जो है वो रिबिलियन की वजह से हुकूमत कमजोर हो चुकी थी। तो इसका जो दौरे हुकूमत है उसमें 3 मेन एट्रीब्यूट्स हैं। पहला ये है कि इसने कंसोलिडेट किया पावर को, तमाम पावर को इकट्ठा किया, एक्सपैंड किया अपनी एम्पायर को, अपनी सल्तनत को वसी किया, और दूसरा जो है इंटरनल रिबिलियंस जो है उनके साथ इसने डील किया। ही इज नोन फॉर मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो बहलोल लोदी जो है वो अपनी मिलिट्री स्किल्स के हवाले से भी और डेमोक्रेटिक स्किल्स के हवाले से, जो डिप्लोमेटिक स्किल्स उसके हवाले से बहुत एक फेमस हुक्मरान था। बहलोल लोदी की जो मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में ज़्यादा देखते हैं। बहलोल लोदी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एक्सपेंडिंग द दिल्ली सल्तनत टेरिटरी। इसने एक्टिवली जो है वो दिल्ली सल्तनत को जो है एक्सपेंड किया। लेड सक्सेसफुल कैंपेन्स इन पंजाब, जौनपुर, स्ट्रेंथनिंग हिज कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। पंजाब और जौनपुर के ऊपर इसने कब्जा किया और अपनी हुकूमत को जो नॉर्थ के अंदर इसने मजबूत किया। हिज रियन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ डायनेस्टी राइज टू पावर। इसका जो दौरे हुकूमत है इसने इसकी दौरे हुकूमत को मजबूत किया और जिससे जो है वो एक मजबूत लोदी खानदान की जो है हुकूमत की बुनियाद पड़ी, जिसने अगले 75 साल तक जो है वो हुकूमत की थी बरसगीर के अंदर। इसके बाद सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी जो दूसरा हुक्मरान था इस खानदान का, और उसने 1489 से लेकर 1517 तक हुकूमत की थी। तकरीबन जो है ये इसके बनते हैं 28 साल। 28 साल तक इसने हुकूमत की थी और ये बहलोल लोदी का जो है वो बेटा था और इसका जो है वो सबसे कैपेबल लोदी रूलर था। सिकंदर लोदी को सबसे काबल और सबसे कामयाब लोदी हुक्मरान समझा जाता है। हिज रीन वाज मार्क्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इस तरह दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, मिलिट्री एक्सपेंशन की, अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ाया और इसने ज़राअत को और ट्रेड को भी इसने प्रमोट किया। इसके अलावा इसने पैटर्नाइज किया, निगरानी की, लर्निंग की, स्टडीज़ की, और इसके अलावा जो आर्ट एंड आर्टिकल्चर जो है उसको भी इसने प्रमोट किया। नेक्स्ट देखें सिकंदर लोदी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कौन कौन सी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं? सिकंदर लोदी इंप्लीमेंटेड सेवरल इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसके अंदर शामिल है स्टैंडर्डाइजिंग रेवेन्यू कलेक्शन। जो मेन मसला चला आ रहा था सैयद खानदान से भी और तुगलक खानदान में भी कि रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता था, उसने रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसको स्टैंडर्डाइज किया। इसके अलावा ट्रेड रूट्स को इंप्रूव किया, जिन रास्तों से तजारत होती थी उसको बेहतर किया और उसकी सिक्योरिटी को इंप्रूव किया, और इसके साथ साथ इसने जो है वो एग्रीकल्चर को भी इनकरेज किया। इसके अलावा ही प्रमोटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एज सेकेंड कैपिटल। तो ये इसका मेन इसका जो है इसने आगरा को जो है वो डेवलप किया और आगरा को जो है इसने अपनी हुकूमत का जो है वो सेकंड कैपिटल भी नामजद किया, दूसरा जो है वो दारुल खिलाफा भी नामजद किया। नेक्स्ट देखिए रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को एक बड़ा ही कंजर्वेटिव मुसलमान हुक्मरान माना जाता है। हम बतौर मुसलमान उसको कंजर्वेटिव नहीं कह सकते क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज थी वो प्रो इस्लामिक थी। जो न्यूट्रल या जो फॉरेन ऑथर्स हैं वो उसको एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट जो है वो किंग के तौर पर देखते हैं। तो ही वाज नोन फॉर हिज ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक व्यूज एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज। उसकी जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज थी उसकी वजह से उसने जो हिंदूज थे और मुसलमान थे उनके दरमियान जो है वो सीवियर टेंशन क्रिएट हुई, क्योंकि उसने हिंदुओं को दबाया था और बहुत सारे मंदिरों को भी उसने गिरा दिया था, जो कि फॉरेन ऑथर से जो है वो क्लेम करते हैं। अदरवाइज मुस्लिम हिस्ट्री में ऐसी कोई बात जो है वो नहीं समझी जाती। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि सिकंदर लोदी वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन द शरीयत। वो शरीयत के हवाले से बहुत एक सख्त हुक्मरान समझा जाता था। इसके बाद लास्ट हुक्मरान है लोदी खानदान का, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से लेकर 1526 तक हुक्मरान रहा और तकरीबन जो है इसका दौरे हुकूमत 9 साल पर मुहित है। 9 से 10 साल जो है हुक्मरान रहा था। एंड इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ये लोदी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान था। हिज रीन वाज मार्क्ड बाय इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। वो जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो सैयद खानदान से स्टार्ट हुई थी और उनको सिकंदर और बहलोल ने किसी हद तक कंट्रोल किया था, वो इस दौरे हुकूमत
में फिर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। अब इसकी रीज़न क्या थी? जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो सिकंदर था वो एक सख्त हुक्मरान था इस्लाम के हवाले से, तो उसकी पॉलिसीज थे, हिंदू जो थे वो नाखुश थे। तो जब उसकी डेथ होती है तो एक जो रिबिलियन सी क्रिएट हुई थी, तो सिकंदर ने अभी ताकत के बलबूते पर उसको ज़रा सप्रेस किया हुआ था, लेकिन जैसे ही इब्राहिम लोदी की हुकूमत आती है तो वो जो चीज़ें प्रॉम्प्ट होना स्टार्ट होती हैं और उसकी हुकूमत जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। हिज रीन वाज मार्क्ड बाय इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स एज ही स्ट्रगल्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द नोबल्स एंड रीजनल गवर्नर्स। हिज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ रूल लेड टू रिबिलियन विद इन द रैंक ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इब्राहिम लोदी है, इसका भी जो एक हुक्मरान का अंदाज था हुक्मरानी का, वो आमराना था। ऑटोक्रेटिक कहते हैं आमराना हुक्मरानी को। तो इसका जो स्टाइल था हुक्मरानी का वो भी आमराना हुक्मरानी था। तो इसने इससे भी जो इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाफ थे उसके अंदर जो है वो एक बगावत की सेंस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का अब जो है वो डिक्लाइन आता है। डिक्लाइन कैसे आता है? द डिक्लाइन ऑफ लोदी डायनेस्टी वाज एक्सेलरेटेड बाय इंटरनल डिस्कॉर्ड, जो अंदर की जो उनकी लड़ाइयां थी, रिबिलियन और एक्सटर्नल थ्रेट्स, इसने जो है वो इस की सल्तनत को मजीद वीक करना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी इनएबिलिटी टू यूनाइट द नोबिलिटी एंड डील विद राइवल फैक्शंस मेड द डायनेस्टी वल्नरेबल टू इन्वेजन। जो उसके अंदर के झगड़े थे, जो अंदर के आपस का खलफशार था अंदरूनी, उसको वो प्रॉपरली टैकल नहीं कर सका, जिससे क्या हुआ कि उसकी सल्तनत अंदर से कमजोर होती गई। जब भी सल्तनत अंदर से कमजोर होती है तो फिर बाहर से जो हमलों का खतरा बढ़ जाता है। यही हुआ इब्राहिम लोदी के साथ कि जैसे ही उसकी इंटरनल जो सल्तनत है वो कमजोर हुई तो बाहर से जो हमलों का खतरा इंक्रीज कर गया। अब इसके बाद जो है वो 1526 का साल आता है। 1526 में पहली लड़ाई होती है पानीपत की। पानीपत की लड़ाइयां जो है वो बड़ी फेमस है, और जो पानीपत की पहली लड़ाई है, इस एक टर्निंग पॉइंट था बरे-सगीर की सियासत के अंदर और बरे-सगीर की हुकूमत के अंदर, क्योंकि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, और ये लड़ाई लड़ी गई थी बिटवीन ज़हीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी था और जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान पहली लड़ाई हुई थी, और इसमें बाबर ने लोदी को शिकस्त दी थी। और जो ज़हीरुद्दीन बाबर था वो मुगलिया खानदान का हिस्सा था। आप ये कह सकते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। और 1526 में पानीपत के अंदर बाबर ने जब शिकस्त दी तो यहीं से लोदी खानदान की जो है वो डायनेस्टी, खानदान लोदी का खात्मा हुआ, और उसने जो है वो हुकूमत की बुनियाद रखी थी किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि जो पानीपत की लड़ाई है, इससे ना सिर्फ लोदी खानदान का खात्मा किया, बल्कि जो सलातीन दिल्ली का एक सिलसिला चला आ रहा था 1206 से, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर से चला आ रहा था, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली लेक्चर्स के अंदर, वो यहां पर आकर खत्म हो गया था। तो 1526 वाज द एंड ईयर ऑफ लोदी डायनेस्टी, और ये स्टार्ट था एक अजीम शान मुगलिया खानदान का, जिसने तकरीबन 331 साल तक 1857 तक बरे-सगीर में हुकूमत की। जब उसके आखिरी जो उनके मुगल बादशाह थे, बल्कि मुगल शहनशाह थे, जिनका नाम बहादुर शाह जफर था, अंग्रेजों ने एक रिबिलियन, एक म्यूटिनी के अंदर उसको शिकस्त देकर जो है वो रंगून बर्मा मुंतकिल कर दिया था। तो ये 331 साल तक जो है मुगल खानदान ने बरे-सगीर में हुकूमत की थी। काज ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई की वजूहात क्या थी? Conflict between Ibrahim Lodi and Babur was caused by Ibrahim's internal challenges and Babur's ambition to expand his control over India. अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो इंटरनल गवर्नमेंट थी इब्राहिम लोदी की, वो वीक थी, वल्नरेबल थी, कि कोई भी आगे अटैक करके उसको हड़प कर जाए वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज़ कि जो बाबर था वो भी कोई इतना नहीं था कि वो आराम से बैठा रहता, उसके अंदर भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी हुकूमत को मैं उसमें एक्सपेंड करूं और इंडिया तक अपनी हुकूमत लेके जाऊं। तो ये दोनों फैक्टर्स थे, इसने प्रॉम्प्ट किया कि वो बाबर जो है वो आए और अटैक करे इब्राहिम लोदी को और उसकी गवर्नमेंट को खत्म करके वहां पर जो है वो मुगल खानदान की हुकूमत कायम करे। जब बाबर ने इंस्टेबिलिटी देखी लोदी डायनेस्टी की, तो उसने इसको एक मौका समझा, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया, और इसने डोमिनेट किया पानीपत की लड़ाई में और शिकस्त देकर इब्राहिम लोदी को मुगलिया खानदान की हुकूमत की बुनियाद रखी। आफ्टर मैच ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या हुआ? द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क्ड द एंड ऑफ लोदी डायनेस्टी। इससे लोदी डायनेस्टी का इख्तिताम हो गया।
एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल अंपायर, और शानदार मुगल अंपायर का आगाज हुआ। बाबर्स विक्ट्री ओपन अ न्यू चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ओपन हुआ, लीडिंग टू नियरली 3 सेंचुरीज मुगल रूल, तकरीबन 331 साल तक, 1526 से लेकर 1857 तक, 31 साल, 331 साल बनते हैं, 331 साल तक जो है वो इन्होंने हुकूमत की थी। अच्छा, अब जरा लोधी आर्किटेक्चर के बारे में देख लें कि इन्होंने कोई इमारतें कौन सी तामीर की थी। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट्स टू आर्किटेक्चर पर्टिकुलर इन दिल्ली। इसके अलावा देयर स्टाइल कंबाइंड इंडो इस्लामिक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो इनका आर्किटेक्चर स्टाइल था उसमें इंडो इस्लामिक भी एक डोमिनेंस थी और इसके अलावा पर्शियन इन्फ्लुएंस भी था इसके अंदर। करेक्टेड बाय डोम्स, गुंबद बनाए, आर्क्स, ऑक्टागोनल एंड टॉम्स वगैरह। इसके अलावा नोटेबल जो इनकी एग्जांपल है उसके लोधी गार्डन्स इन दिल्ली के अंदर जो मौजूद हैं, और बहुत सारे लोधी जो रूलर्स हैं उनके टॉम्स भी इन्होंने, उनके मज़ार भी बनाए, तो ये भी इनकी माहिर तामीर का एक नमूना है। नेक्स्ट देखें, द टॉम ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टॉम जो है इनका एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो है वो एग्जांपल है। सिकंदर लोधी टॉम इन द लोधी गार्डन्स दिल्ली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ लोधी आर्किटेक्चर। द टॉम फीचर इंट्रिकेट स्टोन वर्क, पत्थर का काम हुआ है, डबल डोम, 2 गुंबद हैं, एंड इज सेट विद इन अ वॉल्ड गार्डन, और एक दीवारों वाले बाग के अंदर जो है ये सिकंदर लोधी का जो है वो मकबरा मौजूद है, रिफ्लेक्टिंग द पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियड, जिससे पता चलता है कि इस दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो ईरान की जो है वो एक इन्फ्लुएंस, जो ईरानी एक टच है वो भी इसके अंदर शामिल था। नेक्स्ट देखें, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द लोधी रूल। लोधी रूलर्स वर डिवाउट मुस्लिम्स, बड़े पक्के सच्चे मुसलमान थे और उनकी हुकूमत के अंदर जो है वो मुसलमानियत का जो अंसर ज़्यादा था, लेकिन इनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं वो वेरी करती हैं। सिकंदर लोधी इम्पोज स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिकंदर लोधी है उसने एक सख्त बड़ा एक इस्लामिक लॉज जो है वो इम्पोज किए थे, जिसके नतीजे में उसके एक बगावत वाली अलामतें भी आई थी कि हिंदुओं ने जो है नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जिससे इसकी सल्तनत वीक होती गई। डायनेस्टी आल्सो विटनेस्ड अ फ्लरिशिंग कल्चर एंड आर्ट, पर्टिकुलरली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क एंड मदरसा, जो उनकी आर्ट और कल्चर का नमूना जो है उनकी मदरसों और मस्जिदों की तामीर के अंदर भी नुमाया था। एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, 1526 में पहली लड़ाई जो है वो पानीपत की लड़ी गई और उसमें जो है वो खात्मा हुआ लोधी खानदान का, और उसके बाद जो है वो 1526 में एक अजीमुशान मुगलिया सल्तनत का आगाज़ हुआ, जिसको जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।